आईपीसी 376 का एक लेटेस्ट जजमेंट आपसे शेयर कर रहा हूं, जो कि 6 जून 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिलीवर किया है। इस जजमेंट की महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी 376 रेप का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें कि हाई कोर्ट ने आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट किया है। केस की कहानी क्या है और किस आधार पर हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट किया, आप इस वीडियो में समझिएगा। तो साथियों, जो केस का नाम है वो है शिवम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से है। और इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि जो आरोपी की पीड़िता से फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती होती है, और जो पीड़िता है वो जॉब सर्च कर रही होती है। आरोपी पीड़िता को आश्वासन देता है कि उसके पिताजी जर्नलिस्ट हैं, इसलिए वो उसकी जॉब लगवाने में मदद कर देगा, उसकी जॉब लगवा देगा। उसके बाद दोस्ती होती है। उसके बाद जो आरोपी पीड़िता को एक दिन फ़ोन करके बुलाता है एक जगह पे, और वहाँ पे उसको कुछ पदार्थ खिलाता है जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाती है। उसके बाद जब वो होश में आती है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ रेप हुआ है। उसके बाद पीड़िता का कहना है कि आरोपी उससे कहता है कि वो अभी पिताजी से बात जॉब के लिए नहीं कर पाया है, जल्दी ही बात करेगा। ऐसा कह के वो चला जाता है। उसके कुछ दिनों बाद वो लड़का क्या करता है, पीड़िता की कुछ वीडियो जो है वो वायरल कर देता है इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे। अब इसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद लड़के के बयान होते हैं। लड़का चूँकि फरार रहता है, वो पुलिस की पहुंच से दूर रहता है। उसने एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई किया। एंटीसिपेटरी बेल उसको मिल गई हाई कोर्ट से। और उसकी वजह क्या है आप समझिएगा। सबसे पहली वजह थी साथियों की पीड़िता ने जो मुकदमा दर्ज करवाया, जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, एफआईआर में पीड़िता ने ये घटना कितने तारीख की है और कितने बजे घटना ये हुई है, इसका जिक्र नहीं किया था। एक बेहद महत्वपूर्ण कमी होती है अगर एफआईआर में आपने जिक्र नहीं किया है कि घटना कहाँ की और कितने बजे की है, कितने तारीख की है। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि पीड़िता ने यह भी जिक्र नहीं किया था कि आखिर ये जो घटना है वो किस जगह पे, उसके साथ जो घटना हुई है वो किस जगह पे हुई है, किस स्थान पे हुई है। ना तो 161 में, ना तो 164 में, कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था इस बात का। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये था कि लड़की ने इसके स्टेटमेंट में कुछ अंतर था। कुछ कैसा था अंतर आप समझिएगा। पहला अंतर ये था कि पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि जब वो अनकॉन्शियस हो गए, उसके बाद जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि उसके साथ गलत काम हुआ है। और उसके बाद आरोपी ने उससे कहा कि वो जल्दी पिताजी से जॉब के बारे में बात करेगा, और उसने उसकी फोटो वीडियो वायरल कर दिया। लेकिन जब 161 का स्टेटमेंट था उसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया, और उसके बाद जब वो कॉन्शियस हुई तो उसके बाद वो जब उसे पता चला तो उसके बाद आरोपी वहां से चला गया। ऐसा करके स्टेटमेंट था। कॉन्ट्राडिक्टरी था, क्योंकि पहले बोला कि उसने आरोपी ने वादा किया था जॉब दिलाने का, दूसरे में बोला कि आरोपी चला गया। चौथा पॉइंट था कि इस मामले में पीड़िता ने यह बात स्वीकार किया था कि वो खुद अपनी स्वेच्छा से आरोपी के पास गई थी। तो साथियों, ये चार महत्वपूर्ण पॉइंट जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट किया है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर एफआईआर में कुछ कमी है, 161 के 164 के स्टेटमेंट में कुछ अंतर है, तो इसका फायदा आरोपी को मिलता है और इसी आधार पर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जाती है। धन्यवाद।